नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में बहादुर कहानी की कथावस्तु और सारांश के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। इसकी कथावस्तु आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है। कहानी में यह बताया गया है कि आज का मध्यम वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। परिवार में नौकर के आ जाने पर नौकरों के प्रति व्यवहार कितना असभ्य और क्रूर हो जाता है कि मानवता की सभी हदें पार कर जाता है। आलोच्य कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में एक ऐसे ही पहाड़ी नौकर बहादुर की कहानी है। कथा वस्तु में इस बात की भी मुख्य विषय के रूप में उठाया गया है कि नौकरों की भी अपनी मान प्रतिष्ठा और भावना होती है, भले ही बालक क्यों ना हो। बहादुर कहानी का सारांश। दिल बहादुर एक पहाड़ी लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माता उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ सुथरे रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब दाब में रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक भी असावधानी बरता तो उसे गालियां मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पूर्वता जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दी। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते थे। मारते पीटते और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूल अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 1100 रुपए खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया। उसने रुपए उठाने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपया उसने उठाए थे। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से
देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। उसी दिन के बाद बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दोपहरी को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछे जाने पर यह पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचार के लिए पश्चाताप करने लगे। बहादुर कहानी का उद्देश्य और संदेश। यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। वह दिखावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्य वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझाया है। उसने वर्ग विभेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानी का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग विभेद की खाई को पाटा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।